खुदा के पाक रूह को जोरदार तालियों में वेलकम करें। ग्लोरी टू गॉड। आज सुबह जो टॉपिक था, उन्वान था, मौजू था, थीम था, वो था कि रासबाज खुदा की निगाह में है। और उसमें जो खास बात ये थी कि सारी दुनिया बेदीन हो गई, नाफरमान गुमराह हो गई, लेकिन नूह अकेला मैदान में खड़ा रहा और खुदा ने भी नूह को नहीं छोड़ा। एक बार फिर जैसा कि आज सुबह अपने पैगाम के आगाज में मैंने इंडिया में होने वाले मसीहों पर जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद, इज़हार सानी, परसिक्यूशन जो है उसका मैं फिर जिक्र करना चाहता हूं। हमें इन सारे हालात को देखकर घबराना नहीं है, खौफजदा नहीं होना, क्योंकि खौफ शैतान की बादशाही है। जब जब चर्च कलीसिया सताई गई है, खुदा का काम और बेदारी दुनिया में वैसे वैसे फैलती गई है। आज सुबह भी मैं जिक्र कर रहा था, जब रोम जल रहा था किताब का, तेल के कड़ाव में, उबलते हुए तेल के कड़ाव में ईमानदारों को फेंका गया। और जब भूखे शेरों के सामने ईमानदारों को और उनके बच्चों को फेंक देते थे कि शायद ये मसीह का इनकार कर दें, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद इंजील की कुदरत ने हुकूमतों को, बादशाहों को, महलों को भी ला कर रख दिया था। और आप देखिएगा कि हिंदुस्तान हो या कोई और मुल्क, जहां जहां चर्च सताया गया है, इज़हार सानी हुई है, वहां पर रिवाइवल आई है। और इंडिया में भी आएगी, पाकिस्तान में भी आएगी और दुनिया में आएगी। आप इसका रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि लोग खौफजदा हैं। इंजील का पैगाम लोगों को तब्दील कर रहा है। इंजील असर दिखाती है। सदियों से, हजारों साल गुजर गए, लोग बाइबल पर, इंजील पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले करते रहे हैं, लेकिन आज भी इंजील मौसर है और लोगों को तब्दील करने की कुदरत रखती है, क्योंकि यह खुदा का कलाम है। आज का टॉपिक है, जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। जड़ पकड़ते और तमीर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और रूहानी तरक्की, स्पिरिचुअल ग्रोथ ईमानदारों के लिए बहुत जरूरी है। इस पर हम गौर करेंगे। आयत मुकद्दसा कुलसियों 2 बाब 6 और 7 2 आयात हैं, तिलावत के तौर पर पढ़ेंगे। नए अहदनामा में खतूत में से पालूस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया को लिखा गया, 2 बाब 6 और 7 2 आयात हैं। खुदा की कलाम मुकद्दस में रकम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। टॉपिक है आज का हमारा, जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। सबके आमीन। कई लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं ना खुदावंद में, उतनी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। देखा है आपने कई लोगों को? मैंने तो देखा है अपनी 32 साल रूहानी जिंदगी में, ये जो जर्नी है, इसमें बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो ऐसे ही ऊपर गए थे और फिर ऐसे ही नीचे आ गए। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे ये वजह थी कि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी। उत्ते ही सन, उत्तों तो रूहानी सन, उत्तों तो दुआ की थी, ऊपर से वो गले से प्रशिश करते थे, दिल से नहीं करते थे। और जैसे मुश्किलात बढ़ी, मुश्किलात आई, चैलेंज आए, फिर वो भी नजर ना आए। लेकिन जो जड़ पकड़ चुके थे, जो मजबूत हो गए थे, जो तामीर हो गए थे, जिनकी बुनियाद, फाउंडेशन ठीक थी, वो कायम रहे।
कलाम में लिखा है, बेवकूफ ने रेत पर अपना घर बनाया, आंधियां आई, तूफान आए, सैलाबों ने उसे घेरा और वो घर गिर गया क्योंकि उसकी फाउंडेशन ठीक नहीं थी। लेकिन जो अक्लमंद था उसने चट्टान पर, यीशु मसीह पर घर बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह चट्टान है, यीशु मसीह बुनियाद है। चर्च की बुनियाद कोई और नहीं, यीशु है। खुदा यीशु ने जो स्टेटमेंट दी थी कि ए पतरस, तू पतरस और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इससे मुराद पतरस चट्टान नहीं है, वो तो छोटा पत्थर है। यीशु मसीह जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो मुकाशवा जो उसे मिला है, उसकी बात की जा रही है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। क्योंकि यीशु ने पूछा था पतरस से कि लोग मेरे बारे में, आज भी तो लोगों के मुख्तलिफ नजरियात है ना, लोग वो नहीं यीशु को मानते जो बाइबल कहती है, वो अपने अपने नजरियात पेश करते हैं। कलाम में लिखा है, पर सच्चाई से यीशु के बारे में दुरुस्त तालीम होना, यह सच्चाई है। यीशु मसीह की जात, उसकी हस्ती, उसकी शख्सियत को जानना बहुत जरूरी है, और यह हमारे ईमान और निजात की बुनियाद है। खुदा यीशु ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मुख्तलिफ आरा आई। खुदा यीशु ने कहा, पतरस तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। और फिर खुदा ने फौरन एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये बात खून और गोश्त में, ताकि पतरस फील ना करे कि शायद ये मेरी अकल की वजह से ये बात मैंने कर दी है। खुदा यीशु ने कहा, ये ऊपर से मिला है, ये भेद, ये मुकाशफा, वो ईमानदार, वो कलीसियाएं जो रेवलेशन पर जिनकी बुनियाद है वो कभी गिरती नहीं है। और यही बात आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। कई लोग जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी चले गए, जज्बाती होकर उन्होंने वादे भी किए, प्रॉमिस भी किए कि जी हम खुदा के साथ चलेंगे, हम इबादत करेंगे, हम चर्च को इतने पैसे देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ना वादे करने वाले रहे, ना उनके वादे नजर आए, क्योंकि वो जज्बाती थे। कलाम खुदा हमें यह सिखाता है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, हालेलुया, पहली गलते हुए उन कबूल किया जाए। कई सारी जिंदगी इबादतें करते रहते हैं, लेकिन उसे शख्सी निजात देंदा के तौर पर कबूल ही नहीं करते। उसी तरह उसमें चलते रहो, क्रिश्चियन जर्नी, उसी तरह उसमें चलते रहो। ये जो चलना है ना, ये फेल जारी है। रूहानी जिंदगी कोई एक एक्सपीरियंस का नाम नहीं है, बेशक वो जितना मर्जी आपको जलाली एक्सपीरियंस हुआ है, आपका इनकाउंटर हुआ है साउल की तरह दमिश्क की राह पर, वो भी तो क्रिश्चियनों को मारता था ना, जैसे आज हिंदुस्तान में मार रहे हैं। तो फिर जड़ा मारदा सी उन्होंने ही फड़ लिया सी, उन्हें क्या, तू जिन्होंने मारदा सी ना, आज तू उन्होंने खुदाबंदी मुनादी हुण करेगा। आमीन। और हमने देखा है कि वही लोग जो सबसे ज्यादा मुखालफत करते हैं, फिर वही खुदा की खिदमत भी करते नजर आए हैं। जब उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी लाइफ बदल गई। आपकी जिंदगी में इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। जब आपका और उसका आमना सामना होता है, फिर जिंदगी तब्दील होती है। ये जो आप रस्मी सी दुआएं इबादतें करते हैं ना, ये आपकी जिंदगी में कभी भी तब्दीली नहीं ला सकती। जब आपका और उसका आमना सामना होता है, जब आपकी जिंदगी में वो अपनी कुदरत जाहिर कर देता है, निजात का मौजज़ा कर देता है, तो फिर आप पहले जैसे नहीं रहते, तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा चलते रहो। क्या करते रहो? चलते रहो।
वो एक स्टोरी थी, हम पढ़ा करते थे, कछुआ और खरगोश। उसमें क्या था, खरगोश जो है वो तेज छलांगे लगाकर, वाकई उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और कछुआ लेकिन चलता रहता है वो। कई दफा कई लोग रूहानी छलांगे तो मारते हैं लेकिन कायम नहीं रहते, आते हैं और चले जाते हैं, चढ़ते हैं और ऊपर और फिर नीचे भी आ जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि ऐसे लोग चलते, जैसे लिखे ना चलते रहो, वो इस चीज को जारी नहीं रखते। पहला प्रॉब्लम यह है। दूसरी खास बात इस मौके पर बीज बोने वाले की मिसाल है। खुदावंद यीशु मसीह तमासील में कलाम करते थे ताकि लोगों को समझ आए। आज भी बड़ा जरूरी है कि जब पैगाम दिया जाए तो सलीस आसान गुफ्तगू की जाए, ताकि बैठे हुए लोगों को, अगर कोई अनपढ़ है उसे भी समझ आए, अगर कोई पढ़ा लिखा है वो भी अच्छा फील करे, अगर किसी में कोई जो हिकमती को कमी है उसको भी समझ आ जाए कि मुझे खुदा में तरक्की करनी है। बैठा हुआ हर शख्स फील करे ये बात मेरे लिए है। तो खुदावंद यीशु मसीह तमासील में, पैराबल्स में खुदावंद तालीम देते थे, और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की मिसाल दी। उसमें कितने इकसाम की जमीनें थी? नंबर 1 पथरीली, जी, झाड़ियों वाली, फिर राह के किनारे सड़क, और जरखेज जमीन, अच्छी जमीन जो बीज लेती है उसे जाया। आपने देखा कई लोग इबादतों में, चर्चेस में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में, सेमिनार्स में ऐसी पथरीली जमीन बनकर बैठे हुए होते हैं, बीज जितना मर्जी स्ट्रांग हो वो उसे कबूल नहीं करती। तो फिर इबादत तो बात कहणगे इबादत का मजा नहीं आया। हमारे कुछ पादरी से बांधते थे, वो किसी ने साड़ी दावत कर ली, पुरानी गल है, सादे जैसा लोग बड़ी रीझा ना बकरा पा लिया उन्होंने, वो नाई ने किते करंट बहुता पाता, वो हुण हरन वाले ने, मैंने नई नई खिदमत शुरू की थी, मुझे लोगों के जज्बात की हमेशा बड़ी कदर रहती है। खाना दरमियाना भी होवे फिर भी कही दा प्रेज द लॉर्ड जी बहुत अच्छा है जी, खुदा तानु बरकत दे, तो वाकई कहना चाहिए मैं, क्योंकि मुमकिन है कि जो आपको देने वाला है, पेश कर रहा है, वो उसकी हैसियत ही नहीं है, वो आपको खाना खिला रहा है और आप उस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी ये मिर्च बहुत ही है या लून तेज है। वो बेचारे बड़े शर्मिंदा होन, वो पादरी साहबान एवं पसीना पूंजी जान। मैं क्या बस करो, तुसी गोरे हो, तुसी किहड़े अमरीका तो आए हो, सू करी जा रहे हो, इत्थे दे ही हो ना, ते असीं ते बचपन तो लूण मिर्च खाने हैं, कोई थोड़ी खांदा है, कोई तेज खांदा है ना। हमें दूसरों की मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता था उस फैमिली की का माहौल देकर के ये तो दाल भी नहीं खिला सकते, इन्होंने बकरा हमारे लिए बनाया, खादमों के लिए। लोग मोहब्बत करते हैं, तो हमें लोगों की जो मोहब्बत है उसकी कदर करनी चाहिए। ये मेरा मकसद था बताने का। बहुत सारे लोग पथरीली जमीन है, वो बीज को भी जाया कर देते हैं। चर्चेस के अंदर बैठे हुए लोग अगर कलाम को कबूल नहीं करते तो वो कभी जड़ भी नहीं पकड़ेंगे। उनके सख्त दिल, उनके संगीन दिल, उनका सख्त मिजाज, वो कलाम को कबूल ही नहीं करते, तो फिर जड़ कैसे पकड़ेंगे? आज का मौजू क्या है? जड़ पकड़ते? अगर जड़ पकड़ेंगे तो फिर तामीर होंगे ना, फिर ग्रोथ होगी, फिर वो पौधा, वो दरख्त, वो बेल। अभी भाई गा भी रहे थे, बेल हकीकी अंगूर की हम तेरी डालियां हैं। अगर आपने उस बीज को कबूल ही नहीं किया तो फिर मुझे बताएं कि आप तामीर कैसे होंगे?
आप तो नफरत से भरे हुए बैठे हुए हैं, आप तो तनकीदी जहन के साथ क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। कलाम असर कैसे करेगा, आप तमीर कैसे होंगे, क्योंकि आप तो उसे जड़ ही नहीं पकड़ने दे रहे, उस बीज को कबूल ही नहीं कर रहे। और अफसोस उन लोगों पर जो कई सालों से चर्चेस और इबादतें अटेंड कर रहे हैं लेकिन कलाम के बीज को अपने दिलों में नहीं लेते। और आज कलाम खुदा में से जो पैगाम है वो ये है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते, और उसमें जड़ पकड़ते, जड़ पकड़ते और तमीर होते और तमीर। जड़ पकड़ो, जड़ ये बीज उस वक्त पकड़ेगा जब इसे आप कबूल कर लेंगे। अच्छी जमीन बन जाओ तो फिर ये बीज जो है ये जड़ भी पकड़ लेगा। मैंने एक टॉपिक था जिस पर मुनादी की थी, बीज अपने अंदर ताकत रखता है, लेकिन इनू जिन्नी देर तक तुसी बोओगे नहीं ना उन्नी देर तक जो फल नहीं आना। उसकी मिसाल मैंने दी थी, एहराम मिस्र में फ्रांस के जो थे ना माहिरीन, उन्होंने खुदाई की तो वहां पर उनको गंदम की बोरियां मिली। 1700 साल वो गंदम की बोरियां, क्योंकि जब वहां पर बादशाह या बड़े बड़े अमीर लोग मरते थे, सोना, गंदम, खुराक, अनाज उनके साथ दफन कर देते थे। उनका कॉन्सेप्ट था कि इन्हां दे मुकद्दर दा है। पता ना, मुकद्दर भी कई लोग बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करते, ये ताड़े मुकद्दर दा सी, वो उसके साथ ही दफन कर देते थे। पाकिस्तान में भी मैंने सुना कि कई लोग कोई बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हो जाए तो उन्होंने सोना पा के दफना देंगे ने। तो पाकिस्तान च तो काम खराब ही होना वा, फिर कबर ही पुटनी होना ने भाजी। सोना तुसी किसी ने पा के किसी खातून नू या किसी मर्द नू भी कोई अंगूठी या कोई जनाब चेन पा दोगे तो मुड़ के ते आ जाने ने रात नू पुटन वाले। तो बेहतर है कि वो सोना बेचो तो किसी की मदद कर दो, ये बेहतर है। उन्होंने जब उस गंदम को निकाला 1700 साल बाद, वो अच्छी हालत में थी, उसे दरियाए नील की जरखेज जमीन में जब फेंका गया, बीज बोया उसका, तो वो कई मन और टन के हिसाब से गंदम की पैदावार हुई। वो 1700 साल रही उस एहराम मिस्र के अंदर, वो जितनी थी उतनी ही रही जब तक वो बोई नहीं गई। और जब वो बोई गई है, जड़ पकड़ी है, तो वो फलदार भी हो गई है। आज का ईमानदार इसलिए फलदार नहीं होता क्योंकि वो कलाम को अपने अंदर आने ही नहीं देता, कलाम जड़ ही नहीं पकड़ता। तो तमीर कैसे होना है, फलदार कैसे होना है? क्योंकि जो लोग तब्दील हो जाते हैं, जड़ पकड़ते हैं, तो उन्हें इबादत के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता। अक्सर हम आपस में बात करते हैं कि हम लोगों को बहुत कम विजिट करते हैं। हमारी टीम पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी है। वो जिमें जिमें होश आंदी है दौड़ जाते हैं। अच्छा, पहलो बड़ा घुटन गए, उस्ताद जी की हाल है उस्ताद, मैं तुहानू दबाना वा। अच्छा, जो होश आ जाती है फिर नहीं है गल करते। आपने देखा होगा हमारी बहुत सारे मिनिस्ट्री में लोग आए, कई ने तो मेरी मालिश कर करके वाल उड़ाते हैं ना। वो फिर जो ही होश आ गई, आयतां पढ़दियां आ गई, टाई लानी आ गई, क्लीन शेव भी कर ली, पेंडा पुंडा भी आ गई, शर्टा भी आ गई। फिर भाई असी कौन थे तुसी कौन? ऐसा शख्स, ऐसा ईमानदार वो भाई भी हो सकते हैं, हमारी बहनें भी हो सकती हैं, जिनके दिल तब्दील हो गए, जिन्होंने जड़ पकड़ी है। उन्हें इबादत के लिए, दायकी के लिए, दुआ के लिए, चर्च के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वो खुद ब खुद आते हैं क्योंकि उन्होंने जड़ पकड़ी हुई है। आज ये प्रॉब्लम है, आप विजिट करते हैं, लोग 100 बहाने तुहाडे अगे रख देंगे, तुसीं चर्च नहीं आंदे, वो क्यों? तुहानू किन्ने सारे बहाने सुना देंदे ने। तुसीं दायकी नहीं दिंदे, वो अपनी मजबूरियां दस देंदे ने। अगर आप लोगों पर मेहनत करें, मैं पासबानों को ये बात कह रहा हूं कि अगर लोगों के दिलों में कलाम ने जड़ पकड़ ली तो आपको लोगों को चर्च में आने के लिए और दायकी के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जड़ पकड़ी हुई है। इवन नेकी के लिए भी आपको उनको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, मजबूर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि
नेकी करने वाला जो मंबा है वो तो पहले उनके दिलों में बैठा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली नेकियां करते जाएंगे क्योंकि खुदा उनकी जिंदगी में रहता है, सुकूनत करता है। 4 पॉइंट है, बड़े खास हैं। नंबर 1, चलते रहो, क्रिश्चियन जर्नी। रूहानी जिंदगी तसलसल का नाम है, कॉन्टिन्यूटी, मुसलसल चलना। ये नहीं कि कदी दुआ कर ली तो कदी एम ही बस। पहली बात, ये क्रिश्चियन जर्नी है, इसमें तसलसल होना चाहिए, बाकायदगी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जड़ पकड़ते। अब याद रखें कि जड़ पौधे या दरख्त को संभालती है, दरख्त जड़ को नहीं संभालता। जिस दिन जड़ काट दी गई वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। अगर आप ऊपर से उसे काटेंगे, उसकी टहनियां, उसकी कॉम्पलें, उसकी काट छांट करेंगे, वो फिर निकल आएगा क्योंकि उसकी जड़ें नीचे मौजूद हैं। आपकी जिंदगी में बहरान आएंगे, खजाएं आएंगी। मैं अमेरिका में था चंद दिन पहले, तो मेरे दोस्त पास्टर अनवर यूनुस, मैरीलैंड उनकी स्टेट, ठंडी स्टेट है, उधर बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग होती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ये ग्रीन है तो विंटर में, कहते विंटर में तो बिल्कुल ये गंजे हो जाते हैं और बिल्कुल लगता नहीं है कि इन पर कभी दोबारा पत्ते या फल या फूल आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं नीचे कायम हैं। ऊपर का माहौल जैसा भी था, जड़ नीचे महफूज है। खजां आई, विंटर आया, पत्ते झड़ गए, तूफान आए, लेकिन उसकी जड़ चूंकि नीचे मजबूत थी, कायम थी, इसलिए वो कायम रहा। अगर आपकी जड़ कायम है, आप जड़ पकड़ चुके हैं खुदावंद में, तो आपका इर्द गिर्द का माहौल, आंधियां तूफान जैसे भी आते रहेंगे, आप खुदावंद में कायम रहेंगे। आप हरे भरे रहेंगे, वक्त आने पर आप हरे भरे और फलदार होंगे, क्योंकि आपने जड़ पकड़ी हुई है। और अगर आपने जड़ ही नहीं पकड़ी, कलाम को मौका ही नहीं दिया, तो फिर ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही धड़ाम करके थल्ले। कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, जड़ पकड़ते। और तीसरा पॉइंट, तामीर होते जाओ कामलियत की तरफ। ये नहीं कि वो बच्चियां लईयां हरकतां, चौलां तो रुसी जाना, बोटी तो रुसी जाना, कुर्सी तो रुस जाना, मेरा नाम लैके क्यों नहीं किया, मैनू दुआ दा मौका क्यों नहीं दिता, मैनू अगे क्यों नहीं बुलाया, मैनू गीत क्यों नहीं गाया जाता। ये सब रूहानी बचपना है। आज भी बेशुमार लोग इसी हालत से दो चार हैं। वो किसी ना किसी गल तो रुसदे लाजमी रहते ने। समझ लें ऐसे लोगों ने अभी तक जड़ नहीं पकड़ी, क्योंकि जो जड़ पकड़ लेता है वो तामीर होता जाता है, वो कामलियत की तरफ बढ़ता जाता है। ईमान के बानी, कामिल करने वाले यीशु को। सियालकोट से आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक जिसे कहते हैं, वो टिकटॉक तो बंदा बड़ा अजीब जा लगता, इसलिए थोड़ा नाइस वर्ड है इंस्टाग्राम। मुझे लोग चूंकि वॉच करते हैं, हमारी टीम आजकल इस पर काफी काम कर रही है। शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, 1 मिनट में लोगों को जल्दी समझाने की कोशिश की जाती है ताकि कलाम लोगों तक पहुंचे। मकसद ये है कि अगर ये जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर इब्लीस दुनिया बुराई फैला रही है, तो हमें नेकी फैलाने की जरूरत है। आमीन। मुझे कुछ बच्चों ने, यूथ चूंकि बहुत ज्यादा, उनकी लाइफ में बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। आज भी 3 लड़के, हाँ जी, राना रिजोर्ट जो तफरी का है वहां से आए हुए 3 लड़के, वो टिकटॉक पर मुझे देखते थे। अब इमेजिन करें कि यूथ की जिंदगी में कितना काम हो रहा है। मुझे सियालकोट से कुछ बच्चे जो थे, उन्होंने कहा कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सारी कमियां हैं, तो हम क्या करें। मैंने उन्हें बताया बपतिस्मा यीशु मसीह में शामिल करता है। कामिल हम तब होते हैं जब यीशु को तकते रहते हैं। आप बपतिस्मा लेकर शामिल होते हैं, बुनियाद रखते हैं। ये पहला स्टेप है, ये आखिरी स्टेप नहीं है। आप पहला स्टेप उठाएंगे तो फिर आप कामलियत की तरफ
चलना शुरू हो जाएंगे। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो आगे, और उसमें जड़ पकड़ते, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और तामीर होते जाओ। क्या और होते जिस जाओ? और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। अजीजों, आज जो पैगाम है, जो मौजू है, वो जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। ये जर्नी है, ये एक सफर है जो जारी रहता है और जारी है। हम पौलुस रसूल की जिंदगी से सीखते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये गुमान नहीं करता कि पकड़ चुका हूं, बल्कि मैं निशान की तरफ, किसकी तरफ? निशान की तरफ। एक ऑथर लिखते हैं कि क्रिश्चियन जर्नी रकावटी दौड़ की तरह है। कौन सी दौड़? आपने देखा है कि भाई शायद तो ज्यादा पुलिस में पिछले दिनों ट्रेनिंग भी की है, शायद अक्सर उन्होंने वो बनाई होती हैं, रुकावटें रखी होती हैं, आपने उनको फलांगना होता है बगैर उनको टच किए, बैरियर्स लगाए होते हैं। और जो फौजी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है ये उसका हिस्सा है कि वो उसको फलांगते हैं और उन्होंने इसको टच नहीं करना। आपकी जिंदगी भी ऐसी है, क्रिश्चियन लाइफ भी ऐसे ही है। बहुत सारी रुकावटें आपकी जिंदगी में, बहुत सारे चैलेंज है आपकी लाइफ में, बहुत सारी मुश्किलात हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपने उनको फलांगते हुए, फांदते हुए, ओवरकम करते हुए अपने निशान की तरफ जाना है और ये जारी रहता है। पौलुस रसूल जो रसूल आज़म है, वो कहते हैं कि मैं ये गुमान नहीं करता कि मैं पकड़ चुका हूँ, बल्कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। आपके सामने एक निशान है, आसमान। ज़मीन आपका सफ़र है और आसमान आपकी मंजिल है। हम उस घर के लिए, उस इनाम के लिए, उस जगह के लिए दौड़ रहे हैं जहां पर हम अबदियत गुजारेंगे। आमीन। आओ झुके और गौर करें, वेयर वी एट, हम कहां पर हैं? क्या हमने जड़ पकड़ी है कि नहीं?